जल्दी लो फटाफट लो सीरियस कंडीशन हो रही है। जल्दी लो आप फटाफट लो जल्दी। आहिस्ता से पाँव लंबे लो, पाँव ऊपर करो, पाँव लो। मैं डॉक्टर साहब बुलाता हूँ जल्दी से। डॉक्टर साहब जल्दी आओ डॉक्टर साहब, सीरियस केस है, फटाफट जल्दी आओ फटाफट देखो। ऐसा है, मैं मकान मालिक से चाबी लेके आया हूँ। थोड़ी कंडीशन कमरे की देखते हैं क्या हुआ कमरे के अंदर। आ जाओ अंदर। देखो ओहो दोस्तों, कमरे का हाल देख सकते हैं आप। ये कमरे की कंडीशन, ये पूजा की तस्वीर पड़ी हुई है, ये कांच बिखरे हुए हैं। देखो दोस्तों, ये देख सकते हो आप। और ये ओहो बड़ा ही खौफनाक सीन है। ये बालाजी की मूर्ति, ये भी नीचे अंदर टिकी हुई है। इस कमरे में ये क्या हुआ यार। प्रदीप जी से मैं चाबी लेके आया और मैं ये इसलिए देखने के लिए आया कि मोनू भैया को मकान मालिक ने बोला कि आप यहाँ पे एक दो रात रह के स्टे करके दिखाओ, क्योंकि जो उनके बच्चे पढ़ने आते हैं ना, वो यहाँ रहते हैं ना, तो वो डर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार 2-3 दिन कमरे के अंदर रहो, तो उससे हमारी बच्चों की हिम्मत आएगी। तो ये कमरे में रहे, तो उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज हुई, इतना खतरनाक हुआ कि उनको मैं एडमिट कराया गया अजमेर। उनके मुंह में से खून आने लग गया, डॉक्टर ने तुरंत रेफर कर दिया। और ये भी उनके ऊपर गिरा हुआ था, पता नहीं क्या क्या, ये कीले फीले, ये बाबू यही तो कीले थी जो मोनू की कुछ थी, सर में लगी हुई थी। और ये मतलब ऐसा लगता है कि इस कमरे में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है कि मुझे लग रहा है कि उसकी जो आत्मा है, हमने अच्छी तरह से मोक्ष दिलाया, हमारे हिसाब से सारे काम किए, रीति रिवाज से हमने सारे काम किए, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि उसकी पूजा की आत्मा इसके अंदर फिर से सक्रिय हो गई। ये मैं भी गारंटी से नहीं कहूंगा, क्या हुआ कुछ आवाज नहीं, लेकिन मुझे लगता है मुझे इसके बारे में दरगाह में जाके फिर से पता लगाना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, कि पूरा आत्मा को उसकी मोक्ष दिलाने के बावजूद भी इस कमरे के अंदर उनके साथ ये एक्टिविटीज हुई कि इस कदर कंडीशन खराब हो गई कि उनको यहां से ट्रीटमेंट न्यू और अजमेर जाना पड़ा। देख सकते हो आप, मुझे पता है आप वापस आ गई हो, क्यों आई हो, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये हुआ क्या है, क्या करा है हमने, अच्छी तरह से रीति रिवाज से मोक्ष भी दिलाया था आपको, सब कुछ किया था। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये जो गेट है, ये दिन के अंदर मैं और प्रदीप जी यहाँ आए थे, तो शायद उस वजह से उसे मैं खुदा रह गया। उसी टाइम मैं सोच रहा था, दिन में आया था ना, उस टाइम ये खुदा रह गया था, वही है। अब यहाँ की कंडीशन के बारे में तो क्या आप देख ही रहे हो, ये किस तरह से इनके हाल हो गए हैं, ये खून के धब्बे वगैरह। हालांकि हमने अच्छी तरह से उस लड़की को मोक्ष दिलाया, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि उसने इस तरह परेशान कर रही है। और मोनो भैया यहाँ एक रात रुके और रुकते के साथ ऐसी एक्टिविटीज होगी दोस्तों, मेरे भी हालांकि खौफ की बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ उसकी आत्मा फिर से सक्रिय हो गई। क्या हुआ ये, अभी तक ये आवाजें आ रही है। तो मैंने, वो लगता है पूजा की आत्मा वापस आ गई। आत्मा वापस आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो कैमरे मेरे टूटे पड़े, दिखा तो एक बार ही। दोस्तों बहुत खतरे की बात है, इतना कुछ करने के बावजूद भी रख देते यहाँ पर इस तरह से बढ़िया तरीके से मोक्ष दिला, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ जरूर हुई है उसके अंदर। या तो किसी आदमी ने गड़बड़ करी है या कुछ हुआ है, उसके बारे में दरगाह में बैठ के पता लगाना पड़ेगा मेरे को, तो बात की बात है। लेकिन इस कदर कंडीशन खराब होना, एक ही रात के अंदर मोनू भैया की हालत खराब हो गई कि डॉक्टरों ने यहाँ मना ही कर दिया, बोलो अजमेर लेके जाओ। तो अजमेर को एडमिट करा के मैं भी आया हूँ, चाबी लेके देख रहा हूँ आपके सामने। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि देखो तस्वीर कहाँ पड़ी हुई है, कांच टूटे हुए हैं। और अभी यहाँ देखो, मुझे पता लग गया, एहसास मुझे हो गया, आप यहाँ पे हो, लेकिन आप परेशान मत करो, मुझे पता लगाना पड़ेगा, मैं लगा लूंगा। आपके साथ क्या हुआ है, हमें भी इस बात का दर्द है, हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं कि आपका मोक्ष हो जाए, हम खुद चाहते हैं, और हमने पूरे रीति रिवाज से मोक्ष करवाया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ कारण ऐसा हुआ इस वजह से आप वापस यहाँ सक्रिय हो गए। हो सकता है
क्यों कि सक्रिय हुए बिना ऐसा मामला बैठता नहीं है, बहुत ज्यादा खराब हो गया मामला दोस्तों। देख सकते हो आप रूम की कंडीशन क्या है। गेट तो था ही वो बंद, उन्होंने कर दिया बंद। देखो दोस्तों यहाँ पे उसकी एक्टिविटीज फिर से चालू हो गई। सदाम भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्यों कि ये बर्तनों का इसे चढ़ाना करना वगैरह तो सारा ये खतरनाक मामला देखो, देख रहे हैं, देखो आवाजें आ रही है। हाँ आवाजें तो आ रही है बाबा। हाँ आवाजें आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाजें आ रही है। ओह क्यों? देखो आप यहाँ हो, मुझे पता लग चुका पूरी तरह से मैं गारंटी से कहता हूँ आप यहाँ पे हो, लेकिन आप थोड़ी तसल्ली करो। हम फिर से मोक्ष दिलाएंगे या कुछ करेंगे, पता लगाएंगे कि आपका वापस आना यहाँ पे क्यों हुआ, क्या कारण हुआ कि आप यहाँ पे आए। हम तो अभी कुछ नहीं बता सकते, हम जाएंगे दरगाह में और आपकी मोक्ष के बारे में कुछ करेंगे। लेकिन आपने एक बात तो बहुत बुरा किया है, बच्चे के साथ में उसको अजमेर जाना पड़ा। इस कदर ऐसी एक्टिविटीज आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप तो रूह हो, उसने क्या किया, वो तो यहाँ केवल कमरे के रात रुकने के लिए आया था और आपने उनके साथ में ऐसा शुरू किया, ये गलत किया। हम आपके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, मानते हैं, और हम आपको मोक्ष दिलाएंगे। देखो ये कांच ही कांच, इस कदर कटी से पूरे देखो, देखो इसकी पूरे की तस्वीर क्या हो गया यार। इसकी एक्टिविटीज ये भी इस तरह था, बालाजी की मूर्ति भी हमने ऐसा लग रहा है खौफनाक यहाँ का सीन है। मामला खतरनाक पेचीदा है, पेचीदा मामला है। देखो हम आपके साथ में गलत कुछ नहीं करेंगे, आप तसल्ली रखो, हम आपको मोक्ष दिलाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। कुछ आवाज आ रही है क्या? वो अब तो नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है तो सही, वो सक्रिय है उसकी आत्मा। तो सही बाबा। और मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डरो मत आप, मैं कहता हूं उससे आप परेशान ना करो किसी को, और आपके साथ में गलत नहीं होगा। भाई ये तो बहुत खतरनाक मामला, चलना पड़ेगा ऐसे। सुनो ये तो बहुत ज्यादा एक्शन कर रही है, चलो निकलते हैं, बाद वापस आके देखने की जो करना है। हो रही है कमरे के अंदर, जल्दी आओ जल्दी आओ, निकलो। और सब एक बार देखो सही क्या चीज है इसमें। एक बार वापस देखेंगे, एक बार पता लगाते हैं यार ये क्या हो रहा है, कंडीशन कैसे हो रही है। सारी कुछ चीजें अच्छी थी, उसके बावजूद ही क्या हो गया है। उधर से आओ एक बार देखो, एक बार इसका वापस विजिट करते हैं, देखते हैं क्या है। हालांकि उसकी रूह का यहाँ पे एहसास है मुझे, लेकिन ये इस तरह से सामानों को घेरना। इधर आओ तो देखो, ये भी तो देखो क्या क्या गिर गया, ये देखो क्या क्या गिर दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ आने का दिख नहीं रहा है। दोस्तों इतना अच्छी तरह से हमने उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाया था, उसके बावजूद भी ये एक्टिविटीज वहां पर वापस क्रिएट होने का मतलब हमको यहाँ देखना पड़ेगा। बताओ भाई, हम अपनी माला वगैरह को लाए नहीं, क्योंकि हम सीधे हॉस्पिटल से आ रहे हैं। मोनू भैया को भर्ती करा के अजमेर से आ रहे हैं, तो हम सेफ्टी कहाँ से लेके आते, लेकिन फिर भी हम ये ध्यान तो कर रहे हैं ना। तुम साइड में रहो, साइड में रहो इधर। वही भूत देखो ये लगता है वापस आइए, वापस तो आ गई है वो, किसी न किसी चीज का बदला जरूर लेगी। अभी हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हम अजमेर से आए हैं, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरे दोस्तों काफी लोग कहते हैं कि साधन साथ रखा करो, लेकिन दोस्तों 24 घंटे को साधन साथ नहीं रहता है। अब मैं तो उसको लेके अजमेर गया था, मोनू भैया को, वहां से उसको भैया को भर्ती करा के फिर विजिट करने के लिए आया हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ गिर रहे हैं, ये क्या क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हमारे साथ में हो रही है। इधर ये फूटे पड़े हैं, आपको लग ही रहा है ये कमरे के हालात कैसे हैं, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ कह सकते नहीं। ये लंबे लंबे कीड़े अपने माथे में छुप गए, खून जगह जगह खून हो गया है दोस्तों, ये कंडीशन हो रही है। हालांकि वो यहाँ पे आ चुकी है, इस बात को मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या है कि डरने से कुछ नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा, फिर से दरगाह जाना पड़ेगा और फिर इसका और इसका दरगाह पे कुछ करना पड़ेगा, दरगाह पे चल के इसका मुकम्मल। ये वापस आई कैसे है बाबा? ये आई कैसे, ये तो मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ है, आई कैसे वापस? कुछ तो आराम हुआ, उसके बाद एक रात बच्चा रुका है और रुकने के बाद उसकी हाल ऐसी कंडीशन होगी कि मरने जैसा। और डॉक्टर ने अजमेर के लिए बोल दिया, अब सुबह उसकी जांचें होगी। मैं तो डायरेक्टली वहां से आ रहा हूँ, फिर मैंने चाबी वगैरह ली थी प्रदीप जी से,
एक बार कमरे की हालत तो देखूं। अगर ऐसे चलता रहा दोस्तों तो इस कमरे में कौन से स्टूडेंट रुकेंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। ये कमरा वीरान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, हॉन्टेड हो जाएगा भूतिया। ये हमारी इज्जत का सवाल है कि हम यहाँ फिर से दोबारा इसको विजिट करेंगे और इसकी आत्मा को फिर से मुक्त दिलाएंगे। हालांकि हमने कोशिश पूरी करी, सब कुछ काम किया तुम्हारे साथ दोस्तों। आपने देखा वीडियो के अंदर हम पानी के अंदर गए, उसकी आत्मा को मोक्ष कराया, सब कुछ कराया मंत्रों से वगैरह सब तरीके से। इसके बावजूद भी ये कैसे सक्रिय हुई हमें पता नहीं। इसके बारे में हमें तो पता लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। मेरे पाँव पड़ गया इसके ऊपर, इस मटकों का गिरना, ये बर्तनों का गिरना खौफ की बात है दोस्तों। बहुत खतरनाक मामला है। हो सकता है उसकी आत्मा वापस आ चुकी है। वो वापस क्या लेने आई होगी वो? देखो ऐसा हो सकता है कुछ पूरी मुकम्मल बात, पक्की बात मैं नहीं कह सकता सदाम भाई यहाँ पे कि उसकी आत्मा वापस क्यों आई है। वहां पे कारण तो हुआ है, वहां पे जाके देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कुछ इसका आह्वान करना पड़ेगा। आई तो है, वरना इस तरह से मोक्ष के बाद में कोई रूह वापस नहीं आती। लेकिन ये आई है तो कोई कारण है इसका, और इस कदर से आई खतरनाक तरीके से। तो मोनू भैया की हालत इतनी खराब हो गई, इतने सारे टाके माथे में आना, सर में चोट आना, ये उनकी जान को तो खतरा है। मालिक सही करेगा, उन्होंने बुरा नहीं किया है, हम भी बुरा नहीं कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि पूजा की आत्मा मुक्ति मिल जाए। हमने जान से कोशिश की और किया, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि आप रुके, दिखाओ तो हम रुके यहाँ पे। वो रुके तो ये हालत हो गए। ये वजह यही है कि उसकी आत्मा ने उस वजह से वापस दस्तक दे दी और वो इसके अंदर सक्रिय हो गई, मुझे जहां तक लग रहा है। इसके बारे में हमको तो जगह पता लगाना पड़ेगा दोस्तों। और देखो सब्जी की खून लगा हुआ है। ये कीले यार, ये कितने कीले। देखो तकिए में भी खून लगा हुआ है, तकिए में कितनी खतरनाक है। ओह ये देखो क्या हाल है, इसमें सजा टूटी, सामान सारा गिर गया, ऐसे कैसे बोर्ड गिरा हुआ था। बहुत बुरा हुआ यार। इतना कुछ करने के बावजूद भी कैसे क्या हुआ, इसके बारे में तो वास्तव में ये देखो बोतल ऐसे कड़ी थी। हाँ इसका पूरा मुंह खराब हो गया। ऐसी रूहें है ना, ये रूहें चली जाती है मानता हूं मैं, लेकिन वापस आने का खतरनाक कारण है। कोई ऐसा कारण हुआ है, वरना इतने बंदिश करने के बावजूद में, इतने मंत्रों और इतने चीजें करने के बावजूद में कोई रूह ऐसे वापस नहीं आती। इसमें कोई कोताही हुई, गलती हुई जरूर है, लेकिन इसका पता भी हमको नहीं है। अब इसका पता तो हमें दरगाह पर जाके पता लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि वापस क्यों आई है, इस कमरे के अंदर वापस सक्रिय क्यों हुई है। ये तो अच्छा होगा इतना ही काम होकर रह गया। अगर मोनू भैया ज्यादा हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार था उसका? वो तो उस भाई ने फोन कर दिया था टाइम पे, इसलिए आ गया। फटाफट आया, देखा तो क्या हो रहा था, कीले गड़े हुए थे, रिया था, वो था दोस्तों। बाबा भी चलते अपन, हैं चलते अपन भी, चलना तो पड़ेगा। देखिए एक बार वहीं पे जाके पता करेंगे इसका क्या है, चलते पता लगाते हैं दोस्तों ये क्या है, क्या मामला नहीं है, ये क्यों आई है, इसका हमें अवश्य इंतजाम करना पड़ेगा। चलें फिर? ठीक है बाबा चलिए। और